ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो देखिए ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो हम लोग का बचा हुआ था, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए मेटलर्जी होता क्या, देखिए ये जो मेटलर्जी वर्ड निकला कहाँ से निकला, मेटल से निकला। तो मेटल के बारे में हम सबसे पहले बता देते हैं कि मेटल होता क्या। ठीक है, मेटल एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, माने उसका अंदर टेंडेंसी होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन क्या करें, डोनेट करें। ठीक है, जितना भी मेटल होता है, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटासियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो, जो भी हो, सबके अंदर ये टेंडेंसी होता है, दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हम लोग बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, मतलब ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा को डोनेट करता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे इसका, और इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जानेंगे। मेटल के बारे में बोलेंगे कि मेटल एज लस्टर, क्या होता है, वो चमक होता है उसमें। मेटल एज डक्टिलिटी, ठीक है, मेटल हैव मेलिएबल। ठीक है, ये सब पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल हैव डक्टिलिटी। ठीक है, हम लोग बोलेंगे मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो डक्टिलिटी मतलब होता है कि मेटल का इतना, माने गोल्ड अगर बात करें हम लोग कि गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट इतना अच्छा होता है कि उसका हम लोग एकदम पतला वायर का भी हम लोग चाहें तो उसका एक वायर बना सकते हैं, मैंने एकदम पतला, एकदम बाल इतना पतला अगर हम लोग चाहें गोल्ड का तो बना सकते हैं। इसी के लिए उसका बोला जाए डक्टिलिटी बहुत अच्छा होता है, ताकि वो एकदम पतला से पतला हम लोग एक वायर बना सकते हैं, थिन वायर हम लोग बना सकते हैं। दूसरा मेलिएबल, माने मेलिएबल मतलब कि मेटल को अच्छा से पिघला के उसको एक शेप बना सकते हैं, जैसा कि होता है ना एल्युमिनियम फॉइल वगैरह जो होता है जिसमें खाना वगैरह गर्म रहता है। ठीक है, ट्रेन वगैरह में जो दिया था वो तुम्हारा होता है मेटल, वो मेलिएबल होता है कि हम लोग उसके थ्रू बाय द हेल्प ऑफ मेटल वी कैन क्या लगता है कन्वर्ट इनटू अ थिन सीट, पतला सीट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, और हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स आर ओके हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। जितना भी मेटल होता है वो ज्यादातर क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है। ठीक है, जैसा तुम्हारा है, लेकिन एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट याद रखेंगे, एक्सेप्ट दो मेटल है, वो है तुम्हारा सोडियम एंड पोटासियम। ये तो ऐसा मेटल है जिसको छुरी से भी कट करोगे तो कट जाएगा, लेकिन बाकी जितना है तुम्हारा सब क्या होता है, सॉलिड नेचर का होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, और हम लोग मेटल के बारे में क्या बोल सकते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल आर सोनोरस, सोनोरस मतलब कि अगर उसको पटकोगी जमीन पे तो उससे आवाज पैदा होगा, तो वी विल कॉल इट क्या, सोनोरस। ठीक है, और मेटल आर लस्टर, जो भी होता है तुम्हारा क्या होता है, वो लस्टर, चमक होता है उसमें, लस्टर्स। ठीक है, तो ये सब जो होता है तुम्हारा मेटल्स का खूबी है कि ये सब खूबी उसमें पाया जाता है, कि उसमें चमक पाया जाता है। ज़्यादातर जो मेटल होगा मैक्सिमम वो तुम्हारा क्या होता है, उसमें चमक। ठीक है, तो ये है मेटल का बारे में नॉलेज। नॉन मेटल जस्ट इसका उल्टा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोला था, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। यहाँ पे क्या बोला था, मेटल्स आर हाई डक्टिलिटी हम लोग बोलेंगे, नॉन मेटल एज लो डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल एज नॉट मेलिएबल। यहाँ पे बोला था मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे बोलेंगे मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और क्या बोला था कि मेटल आर हार्ड इन नेचर, नॉन मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट ग्राफाइट एंड डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल आर सोनोरस, चमक होता है, तो नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, मतलब उसमें कोई चमक नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, तो एक्सेप्ट वर्ड याद रखिए, मेटल्स आर लस्टर, उसमें चमक है, आयोडीन में भी चमक है। ठीक है, तो आयोडीन साउंड नहीं देता है, सॉरी आयोडीन जो होता है वो लस्टर्स होता है। नॉन मेटल का अगर हम लोग बात करें कि ऑल मेटल आर लस्टर एंड ऑल नॉन मेटल आर नॉन लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। लेकिन अगर सोनोरस का बात करेंगे तो वो सिर्फ मेटल होता है, नॉन मेटल में हार्डेस्ट नहीं होता। अगर बात करेंगे तो थोड़ा मोड़ा ग्राफाइट का, ठीक है, आवाज प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सब तुम्हारा खूबी है किसका, मेटल का और नॉन मेटल का, याद रखिए। ये बेसिक नॉलेज हम दे दिए क्योंकि मेटलर्जी पढ़ा रहे, तो थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करेंगे
जो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें से आसानी से क्या होता है, तुम्हारा पास हो जाता है करंट। ठीक है, तो जो भी लोहा हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब तुम्हारा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, ये लोग का इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, माने दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। बट जो नॉन मेटल होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, एक्सेप्ट ग्राफाइट, हम लोग कार्बन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मेटल्स का बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि कौन मेटल सबसे हाई रिएक्टिव होता है, कौन मेटल लो रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा जान, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, सबसे पहले होता है तुम्हारा सोडियम, सॉरी पोटेशियम, उसके बाद फिर होता है सोडियम, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होता है कैल्शियम, उसके बाद तुम्हारा होता है क्या, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद फिर होता है अल्युमिनियम, ओके, उसके बाद तुम्हारा क्या, जिंक होता है, उसके बाद फिर Fe आता है, और फिर तुम्हारा लेड आता है, ठीक है, और बीच में एक तो आता है हाइड्रोजन, और इसके नीचे तुम्हारा आता है तुम्हारा Hg है, Au है, माने मर्क्यूरी है, और तुम्हारा क्या है, और Au है, Gu एच के बाद तो Cu था ना, हाँ? क्या चीज, हाँ कॉपर इसके नीचे आया, ठीक है, Gu और यहाँ पे ये, ठीक है, तो दिस आर द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो सबसे जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो तुम्हारा क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम। सबसे लो जो होता है वो तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड सबसे कम होता है, माने लेस रिएक्टिव है। ठीक है, और ये जो है सबसे हाई रिएक्टिव है, Au गोल्ड जो होता है ना, Au जो होता है और मतलब होता है वो गोल्ड। गोल्ड, ठीक है, और Ag जो होता है वो सिल्वर होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों लगभग इनर गैस है, तो दे आर हाई रिएक्टिव। इसको जो होता है, ये लोग जो होता है तुम्हारा कोल्ड वाटर के साथ ये लोग रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ, और ये लोग जो होता है वो तुम्हारा स्टीम फॉर्म में नहीं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, हाँ, सोचिए, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, और अगर और भी लो अगर हम लोग बात करेंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा, तो ये तुम्हारा होता है स्टीम फॉर्म में, ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, स्टीम वाटर, स्टीम, हाँ, ठीक है, इस अर्थ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद रखिएगा, आगे थोड़ा कम है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेटलर्जी में इन करते हैं कि मेटलर्जी होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, ये जो मेटलर्जी चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल्स एंड ओर्स, कि कोई भी मेटल को हम लोग प्योर कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेटल जो भी होता है कहाँ, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, तो आप उसको कैसे प्योर बनाया जाए, इन प्योर को कैसे प्योर बनाए जाएंगे, ये चैप्टर में हम लोग वही लर्न करने जा रहे हैं। तो मेटलर्जी का मतलब ही होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी प्रोसेस, ओके, तो मेटलर्जी इज अ प्रोसेस, ओके, from which we can extract the metal from its ore या minerals from its mineral। ठीक है, यही है मेटलर्जी का डेफिनेशन। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल इज कॉल्ड मेटलर्जी, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ये मेटलर्जी का डेफिनेशन। तो ये चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। तो मेटल तो बहुत है, जिंक है, तो हम लोग का सिलेबस में सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्शन है जिसका नाम है एल्युमिनियम, तो हम लोग एल्युमिनियम को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारा कुछ टर्म है, वो जान लीजिए कि मेटलर्जी का प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स होकर गुजरता है, तब जाके एक मेटल प्योर बनता है। वो सारा चीज़ अभी हम लोग 1 बाय 1 लर्न करेंगे। ठीक है, तो मेटलर्जी का स्टेप जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म है वो जान लीजिए। सबसे पहला टर्म होता है, ठीक है, जो बेसिक टर्म है, जो आपको लगेगा भी सब टेक्निकल वर्ड यूज होगा,
ठीक है, जो पहला टर्म है वो तुम्हारा आएगा मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है? ठीक है, मिनरल्स एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कंटेन करता है किसको? मेटल को विथ इम्प्यूरिटीज, सैंड, ऑयल, ये सब जो रहता है उसी को बोला जाता है मिनरल्स। माने अगर मान लीजिए कोई सामान आपका कहीं रखा हुआ, मान लीजिए पलंग का नीचे रखा हुआ एकदम, तो धूल, अब उसको निकाली तो उसमें क्या रहेगा? धूल गर्दा लगा हुआ रहेगा, तो उसी को बोल दिया गया क्या? मिनरल्स। माने जो अर्थ क्रस्ट से जो खोद के बाहर निकला उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिनरल्स। ऐसा ही आम भाषा में यही। तो आपके घर में तो It is a- बहुत पैसे- ठीक है, कंपाउंड, ओके, विच कंटेन मेटल, which contain metal, okay, with impurities, okay, like आपका हुआ सैंड और तुम्हारा हुआ मड, सॉइल, ये कहलाया मिनरल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मिनरल। नेक्स्ट आपका टर्म है जिसका नाम है पोर्स। ठीक है, पोर्स। पोर्स क्या होता है? देखिए, ये मेटलर्जी, ये जो होता है, माने कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ये आसान नहीं। इसके लिए बहुत मैन पावर लगता है, बहुत पैसा लगता है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्चा होता है एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने, क्योंकि ज़मीन का काम है खोदना, बहुत सारा इंजीनियर्स, वर्कर, डिज़ाइनर, तब जाके एक मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। ये आम आदमी का बस का बात है। अगर आप सोचिएगा कि हम पढ़ लें इतने ज़रा सा पढ़ के एक्सट्रैक्ट कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए बहुत एक बुक लिख सकते हैं मेटलर्जी के ऊपर। ठीक है, मेटलर्जी, एल्युमिनियम के ऊपर, कॉपर के ऊपर एक बुक लिखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारा मेटलर्जी को, माने बहुत सारा मेटल जो है जिसका मेटलर्जी करने में डिफ़िकल्टीज आती, उसका दाम ज़्यादा है। जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, इसका दाम ज़्यादा है ना। तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा हम लोग को मेहनत लगता है, ज़्यादा मैन पावर लगता है। ठीक है, इसलिए इन लोग का दाम ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है जो जिसका आप मेटल का दाम देख सकते सस्ता है। जैसा क्या है, तुम्हारा कॉपर है और तुम्हारा क्या एल्युमिनियम है ना। इस सब का दाम क्या सस्ता है। तो क्यों सस्ता है? क्योंकि इसका जो हम लोग मेटलर्जी कर रहे हैं वो प्रोसेस में ज़्यादा झमेला नहीं, ईजी है, चीप है और क्या है, ईजिली है। तो ऐसा कोई भी मेटलर्जी का प्रोसेस जिसमें मेटल आसानी से और सस्ता सुविधा में, कम दाम में हम लोग उसको क्या कर ले रहे, अर्न कर ले रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओर्स। तो ओर्स इज वन काइंड ऑफ मिनरल्स। तो ऐसा मिनरल्स जिसको एक्सट्रैक्ट करने में हमको कम खर्चा और आसानी से हो जाए, वो प्रोसेस को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मिनरल्स क्या है? मिनरल सब कुछ है। जैसा बेस था और तुम्हारा क्या था, नहीं बेस था और तुम्हारा ये था अल्कली था, कि जितना अल्कली था सब बेस था, है ना। वही लॉजिक है कि जितना ओर्स है सबका सब हम लोग मिनरल्स बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई मिनरल्स जो सस्ता और आसानी से एक्सट्रैक्ट हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? याद रखिएगा, ये सब वर्ड बहुत यूज होता है। तो ओर्स हम लोग बोलेंगे कि ओर्स आर दोज मिनरल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओर्स आर दोज मिनरल्स, okay, okay, ores are those minerals that can be extracted very easily and cheaply. Okay, ये उसको हम लोग बोलेंगे ओर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक होता है, इसी से मिलता जुलता है तुम्हारा गोंग। ठीक है, ये भी एक टाइप का इम्प्यूरिटीज है जिसमें तुम्हारा क्या लगा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए कोई मड लगा हुआ, कोई मेटल के ऊपर अगर कोई मड लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग स्पेशल नाम दे देते, क्या दे देते? गोंग। ठीक है, तो इट इज एक टाइप का, ये भी मिनरल्स है। ओके, मड मिनरल है? मड नहीं, गोंग का बात कर। ठीक है, इट इज अ कंपाउंड that contain, okay, metal with, हम लोग बोलेंगे मड, और तुम्हारा क्या हो सकता है, और
डस्ट पार्टिकल हम लोग अगर बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वो। तो यही तीन टर्म है, इसको याद रखिए। मेटलर्जी मतलब बहुत ही ठीक है। तो मेटलर्जी समझ में आ गया। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो निकलता है, ठीक है, कोयला कान से या जमीन के अंदर से, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसा मिनरल्स जिसको आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको क्या किया जा सकता है, ठीक है, चिपली आसानी से कर लिया जाता है एक्सट्रैक्शन उसका, उसको हम लोग बोल देंगे ओर। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे प्रोसेस हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। ओके, चलिए। ओके, अब हम लोग प्रोसेस जानेंगे सबसे पहले कि मेटलर्जी क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब जाके हम लोग को एक प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है आपका मेटल होता है, जो भी मेटल हमको मिला, मिनरल्स उसको बोलेंगे, मेटल तो नहीं बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। तो जो भी मिनरल्स हैं, ठीक है, ये मिनरल्स का सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो तुम्हारा होता है, ठीक है, क्रशिंग। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, क्रशिंग करना। क्रशिंग करना मतलब कि देखो, मेटल का बड़ा बड़ा चट्टान आता है, बड़ा बड़ा पत्थर आता है, अब उसको क्या किया जाता है, मशीन में डाला जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स में, इतना छोटा छोटा पार्टिकल में क्या किया उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है क्रशिंग, उसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट होता है तुम्हारा जो भी आया क्रशिंग करने के बाद छोटा छोटा पार्टिकल, उसका हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। अब वो मिनरल्स और बन गया, और ही होगा ना, ये इसको ओरी लो, इसको मिनरल्स मत लो, ओरी लो, क्योंकि हम लोग चीप मेथड अपना रहे हैं ना, चीप, ठीक है, चीप और इजीली मेथड अपना रहे हैं, तो इसको हम ओरी रखेंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा आपका, ओर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब के माने इनिशियल हम लोग बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन, इनिशियल प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसेस हुआ क्रशिंग करने के बाद के तुम्हारा इनिशियल प्यूरिफिकेशन। ओके, इनिशियल प्यूरिफिकेशन इसमें होता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स में कि देखिए जो भी आपका मेटल आता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो भी इम्प्यूरिटीज लगा हुआ, मड या सॉल्ट जो भी लगा, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं मेटल से। तो जो फर्स्ट इसी का इसको बोला जाता है इनिशियल प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है तुम्हारा कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्शन करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग करते हैं तुम्हारा रिडक्शन ऑफ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। सर मड कहाँ गया, है मड, मड मड सब तो टर्म यूज होगा, यहाँ थोड़ी सब और यूज होगा ना, मड ओर में ही मड लगा हुआ है। ओर क्या है, ओर इज वन काइंड ऑफ कंपाउंड विच कंटेन मेटल विथ मड, मड, सॉइल जो भी लगा हुआ उसमें, उसी को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो और वर्ड आ गया मतलब मड उसी के अंदर। इम्प्यूरिटीज अगर बोल रहे तो इम्प्यूरिटीज वन काइंड ऑफ मड। ओके, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्रशिंग, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा तुम्हारा है कन्वर्सेशन ऑफ मेटल, कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, अब ये जो मेटल मिला, ये मेटल जो हुआ आपका समझ लीजिए 80% प्योर मेटल हमको मिल गया। इतना प्रोसेस अपनाएंगे तो ये मेटल हमको मिल गया 80%। अब 80 को 99.9% या 100% प्योर बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तुम्हारा ये क्या बोला था, प्यूरिफिकेशन। हम लोग इसको बोलेंगे प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मेटल मिलेगा वो एकदम प्योर होगा। क्यों प्योर हम लोग लिया था, क्योंकि देखो बहुत सारा मेटल कहाँ यूज होता है, तुम्हारा स्पेस में यूज होता है, एरोप्लेन में यूज होती है, सब में हम लोग जो है जाली मेटल यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्रैश कुछ भी हो सकता है। इसी के लिए यहाँ पे हमको प्योर मेटल का जरूरत पड़ता है। हम लोग मान लिया अपना घर में या कॉपर वायर में, सब में हम लोग उतना ये वाला को लेके काम कर लेंगे, लेकिन जो आपका जो बड़ा बड़ा जगह में जहाँ यूज होता है, जहाँ ऑफिशियल जगह जंग वगैरह में जो यूज होता है, सब जो मेटल बनाया जाए सब प्योर मेटल का होता है। रिवॉल्वर जो बनता है, गन बनता है, सब तो प्योर मेटल का होगा ना। तो इसी के लिए वहाँ पे प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब इसके बाद जाके हमको क्या मिल जाएगा,
प्योर मेटल मिल जाएगा। तो दिस इज द स्टेप, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर्स। ठीक है, पहला स्टेप याद रखिएगा क्रशिंग, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, तीसरा स्टेप तुम्हारा क्या कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, चौथा क्या तुम्हारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, अब पांचवा तुम्हारा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आइए ये दो ऊपर में जो लिखा है ये एक्स्ट्रा है, ये जस्ट दिखाने के लिए, लेकिन असल में जो स्टेप है एग्जाम में अगर आएगा तो यही स्टेप आपको बताना है। ठीक है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप, ठीक है, फॉर द मेटलर्जी ऑफ एनी मेटल, तो हम लोग यही बोलेंगे। तो जो भी मेटल हो आज भी होता है तो ये सब प्रोसेस से होकर ही गुजरता है एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे वन बाय वन किसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब हम लोग जाएंगे क्रशिंग। तो हम लोग बता दिए कि जो भी आएगा मेटल उसको हम लोग मशीन में डाल देंगे छोटा छोटा टुकड़ों में, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग बोलते हैं उसको, हम लोग कर देंगे छोटा छोटा, किस में कन्वर्ट हो गया वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स 4 तरीके से होता है, वही अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे। तो ये तो प्रोसेस हो गया, तो पहला हम लोग जानेंगे तुम्हारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। पहला स्टेप छोटा छोटा पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल, ठीक है, सब्सटेंस बोल सकते हैं। स्मॉल सब्सटेंस, अच्छा ये छोटा छोटा सब्सटेंस पार्टिकल से बहुत छोटा हो जाएगा, उतना भी छोटा नहीं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। कॉन्सेंट्रेशन जो ओर्स है, ठीक है, फर्स्ट इनिशियल प्यूरिफिकेशन वो 4 तरीका से किया जाता है मेटलर्जी में। पहला जो तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो कि इस टाइप का एक स्लोप बनाया जाता है, ये रॉड इस टाइप का एक स्लोप बनाया जाता है। ठीक है, किसका, ठीक है, जो भी एक स्लोप इस टाइप का एक ऐसा बनाया गया, राइट। और यहाँ पे क्या रखा जाता है, जो भी ओर्स है वो यहाँ पे रखा दिया जाता है, और रखने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे फोर्सफुली मैंने वाटर मारा जाता है यहाँ से। तो जैसे ही वाटर मारेंगे क्या होता है कि यहाँ से सब बहेगा, जो क्रशिंग जो छोटा छोटा पार्टिकल आया है यहाँ पे वो यहाँ से क्या होगा गिरेगा। तो अब देखो ग्रेविटी क्या होता है कि अपने तरफ खींचेगा, तो जो भी तुम्हारा मेटल होगा, मेटल का जो ओर्स है वो क्या होगा गड्ढा में जाके क्या होगा अटक जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज है वो कहाँ चल जाएगा, बह जाएगा पानी में। तो इस तरीके से हम लोग मेटल को उसका ओर से अलग कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात ना, पहला प्रोसेस। मेटल को ओर से अलग, अरे भाई मेटल में तो लगा हुआ है ना वो सब कचरा, ओर्स को इम्प्यूरिटी से अलग कर सकते हैं। हाँ, ओर्स को इम्प्यूरिटी से अलग कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, देखो तो ओर्स मतलब यहाँ याद रखना है कि ओर्स ही मेटल है। तो ओर में क्या लगा हुआ, इम्प्यूरिटीज लगा हुआ। तो इम्प्यूरिटीज क्या होगा कि वो पानी के साथ बह, क्योंकि हल्का होता है तो पानी के साथ बह जाएगा, और जो तुम्हारा ओर है वो तुम्हारा क्या होता है भारी होता है, तो क्या होगा गड्ढा में अटक जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। पहले थोड़ा अगर थोड़ा पीछे जाओगे तो गाँव देहात में देखो कि चावल ऐसे छकनी हम लोग करते हैं हवा में जाके, तो क्या होता है जो ऊपर का जो डस्ट पार्टिकल होता है धूल गर्दा होता है उड़ जाता है, चावल जो होता है नीचे गिर जाता है। तो वही है तुम्हारा क्या ग्रेविटी सेपरेशन, एक टाइप का वो भी क्या है ग्रेविटी सेपरेशन, कि भारी चावल नीचे चल गया और जो तुम्हारा धूल गर्दा है वो चावल से अलग हो गया, हवा से उड़ गया। तो वही फर्स्ट प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स का, क्या है तुम्हारा ग्रेविटी सेपरेशन। मैंने इस तरीके से भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा, मैंने नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन फोर्स का स्टेप है तुम्हारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, सेकंड हम लोग बोलेंगे, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ही है, 4 तरीका हम बताए थे। तो सेकंड हम लोग कर रहे हैं मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये भाई मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ मैग्नेट का कुछ काम होगा। तब सिस्टम क्या लगाया जाता है कि 2 चक्का लगाया जाता है। ठीक है, एक चक्का यहाँ मैंने, और इन लोग को एक बेल्ट से जोड़ा जाता है, क्या चीज से, बेल्ट हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो भी तुम्हारा इम्प्यूरिटीज होता है वहाँ डालते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर में घूमता है ना, ये बेल्ट लगा हो ना, जैसे साइकिल का चक्का कैसे घूमता है वैसे ये घूमेगा। और ये वाला जो चक्का होता है ये तुम्हारा होता है, तुम्हारा मेटालिक होता है ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक होता है, सॉरी मेटालिक बोले, मैग्नेटिक होता है। तो अगर मान लीजिए कोई आयरन, माने आयरन का ओर्स है, तो क्या होगा, यहाँ से बह गई तो घूम रहा है, ये तो चल रहा है ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये चल रहा है, बेल्ट बढ़ रहा है। तो जब भी बेल्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, मेटल यहाँ बढ़ेगा, आगे यहाँ आएगा ना। तो अब देखो ये क्या मैग्नेट का बना हुआ। तो अगर आयरन का अगर हम लोग ओर्स को इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, आयरन क्या होगा, चिपकता है ना मैग्नेट को, क्या होगा चिपक जाएगा, चिपक के कहाँ आ जाएगा
चिपका यहाँ जाएगा, यहाँ जाके गिरेगा, और जो इम्प्यूरिटीज रहेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ के गिरेगा ना। तो इस तरीका से हम लोग ओर्स को इम्प्यूरिटी से अलग कर सकते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये एक बेल्ट लगाया जाता है, ये एक बेल्ट है, ठीक है। ये बेल्ट क्या होता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है, चक्का ऐसा समझ लो, व्हील है, ठीक है। तो ये घूमता रहता है, ये आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ जैसे ये मैग्नेट वाला रहेगा चिपक जाए, चिपक के यहाँ के गिरेगा, यहाँ के जमा हो जाएगा, और जो भी तुम्हारा इम्प्यूरिटी है वो यहाँ के जमा। इस तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर सकते हैं। ये है सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन, ठीक है। थर्ड है तुम्हारा, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ सेपरेशन। इसमें क्या, ठीक है, फोर्थ मतलब समझते हो ना क्या होता है, एक टाइप का झाग। तो होता क्या है, देखो इसमें क्या लिया जाता है, एक टाइप का सब्सटेंस लिया जाता है, माने जो भी सब्सटेंस है, जैसा सल्फाइड कोर्स हो उसमें डाला जाता है। तो देखो कभी ऑयल आप पानी को डाली हो, तो ऑयल पानी को डालोगी तो देखो कि ऑयल जो होता है ना पानी के ऊपर में आ जाता है। क्यों आ जाता है मालूम है, क्योंकि ऑयल जो होता है पानी से हल्का होता है, इसी के लिए जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाता है। अगर तुम कोई मिल्क, माने अगर तुम लस्सी बना रही हो तो लस्सी में अगर इसको ऐसे घोटोगी, या दाल बना रहे हो घोटोगी, तो देखोगी लस्सी का जो झाग होता है क्या होता है, ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो मिल्क होता है वो दो चीज़ से बना होता है, एक पानी और तुम्हारा दूसरा क्या है, एक दूसरा लिक्विड। तो वो जो लिक्विड है वो क्या होता है, माने ऑयल होता है, एक टाइप का वो लिक्विड नहीं ऑयल होता है। वो मिल्क जो है वो पानी और ऑयल से बना होता है, चाहे जिसका भी मिल्क हो, काऊ का हो या किसी और भी जो भी एनिमल्स का हो। वो जो मिल्क होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन बोला जाता है, वो एक सब्सटेंस नहीं है, कोलाइडल मैंने 2-3 का मिला हुआ। तो जो वाटर होता है वो नीचे रह जाता है, जो हम लोग झाग मारते हैं तो वो जो ऊपर जो आता है वो तुम्हारा क्या होता है, ऑयल होता है मिल्क का, ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे जो करने वाले फोर्थ फ्लोटेशन में, यहाँ पे दो चीज होगा, एक आपका होगा ऑयल और दूसरा क्या होगा, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस, मैंने ऐसा ओर्स यहाँ पे डालते हैं जो तुम्हारा क्या हो, देखो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको पानी से लगाओ, पानी से क्या हो उसको लगाओ, प्रेम हो, तो उसको हम लोग बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और जो जिसको पानी से डर लगता हो, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको पानी से डर लगता हो उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस जाते हैं, तो मान लिया गया कि जो ऑयल है वो तुम्हारा क्या है, हाइड्रो, ठीक है, फोबिक है, नहीं हाँ फोबिक है, और तुम्हारा जो वाटर है वो तुम्हारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और वो सब्सटेंस है तुम्हारा इम्प्यूरिटीज, ठीक है। और जो वाटर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओर से, ठीक है, वो तुम्हारा क्या, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो जो भी होता है हम लोग मान लिया, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान लिया गया कि ऑयल जो तुम्हारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि वो पानी से दूर भाग रहा है, ऊपर आ रहा है। और जो तुम्हारा इम्प्यूरिटीज है, माने इम्प्यूरिटीज है, वो तुम्हारा क्या है, ऑयल टाइप है, माने ऑयल में मिक्स हो जाएगा। और एक जो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक जिसको पानी से लगा हुआ है प्रेम, वो तुम्हारा क्या, ओर से, तो वो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, यहाँ से जो भी तुम्हारा सल्फाइड का ओर इसमें डाला जाता है, डालने के बाद इसको क्या किया जाता है, शेक किया जाता है। शेक करने के बाद क्या होता है, झाग होता है। तो जैसे ही झाग होता है तो जो तुम्हारा इम्प्यूरिटीज है वो क्या होता है, ऑयल के साथ मिक्स होकर ऊपर आ जाता है झाग में, ठीक है, ऐसे झाग बन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा ये है इम्प्यूरिटीज है वो क्या होता है, वाटर के साथ मिक्स होके मैंने वो जमीन में मैंने नीचे यहाँ पे जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को अलग कर सकते हैं। तो नीचे में कौन बैठ रहा है, जो हाइड्रोफिलिक नेचर का, मैंने जिसको पानी से लगाओ है, और जिसको पानी से दूर जाना है वो तुम्हारा क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो जो तुम्हारा ऑयल होता है, तो जो ऑयल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इम्प्यूरिटीज के साथ मिक्स हो जाता है और ऊपर आ जाता है झाग बन के। और जो तुम्हारा ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, ओर्स, वो क्या होता है, वाटर के साथ रहता है, नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग देखो क्या किए, इम्प्यूरिटीज को और ओर्स को क्या कर दी, अलग कर दी, ठीक है। फोर्थ जो प्रोसेस है उसका नाम है तुम्हारा लीचिंग, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस का नाम है लीचिंग, ठीक है। ये हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो लीचिंग में क्या होता है,
कि हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं जो होता है तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, और एक तो जो होता है वो तुम्हारा सॉल्वेंट नहीं होता है, ठीक है, डिसॉल्व, डज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, एक जो मान लिया कि सॉल्वेंट तुम्हारा क्या और है, और जो डिसॉल्व नहीं होगा वो क्या मान लिया हम, इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो जब इन लोगों का केमिकल रिएक्शन कराएंगे ऐसे, ठीक है, मैंने केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जनरली यहाँ पे कि हम लोग उसको मिलाते हैं, माने नहीं होता है एक तो फिल्टर पेपर उसको मिलाना, तो मिलाना जब हम लोग मिलाएंगे तो जो तुम्हारा ओर्स होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह घुल जाएगा उस सबसे। मैंने हम लोग एक तो एसिड ले लेते हैं जो उसमें घुला दे, ठीक है, तो एसिड क्या करता है कि जो भी आपका ओर्स रहता है उसको अपने अंदर में घुला देगा, सॉल्वेंट होता है क्यों घुल जाता है वो, और जो सॉल्वेंट नहीं होता है वो इम्प्यूरिटीज है, वो क्या होता है कि घुलता नहीं। तो हम लोग फिल्टर पेपर लेते हैं, जैसा घोल बनता है ना शादी में, तो बनने के बाद क्या होता है फिल्टर पेपर ले आता है, जो भी कचरा निकाल दिया, तो उसी यहाँ भी है कि जो भी था घुल गया, घुल के पास हो गया फिल्टर पेपर से, और जो इम्प्यूरिटीज था वो क्या हो गया फिल्टर पेपर में अटक गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स हो गया। तो ये 4 प्रोसेस है। पहला क्या है, पहला क्या, ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फोर्थ फ्लोटेशन, और तीसरा तुम्हारा है लीचिंग। ठीक है, तो यही लीचिंग हम लोग अल्मुनियम में लगेगा, आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो 3 अल्मुनियम का एक्सट्रैक्शन में यूज नहीं होता किसी और केस में। वो बोले ना, तो फोर्थ फ्लोटेशन सल्फाइड में होता है, मैग्नेट वाला जो था वो आयरन का होता है। ठीक है, लीचिंग में इम्प्योरिटीज नीचे जमा हो जाता है, इम्प्यूरिटीज जो रहता है फिल्टर वो पेपर में फिल्टर रह पेपर जाता में, मैंने देखो 2 सब्सटेंस है ना, एक ओर और एक इम्प्यूरिटीज। तो जैसी एसिड मिलाया गया और उसको शेक किया गया, घुमाया गया, तो क्या हुआ, जो इम्प्यूरिटीज था वो, सॉरी जो तुम्हारा ओर्स था वो क्या हुआ, घुल गया एसिड में। ठीक है, और जो इम्प्यूरिटीज था वो रह गया, तो फिल्टर पेपर लिया उसे पास कर दिया, तो इम्प्यूरिटीज क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया, तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, दूसरा मेरा हो गया, अब हम लोग तीसरा स्टेप में ढुक रहे। तीसरा स्टेप क्या था बोलो, तीसरा स्टेप था तुम्हारा कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा स्टेप है मेटलर्जी का। देखो मेटल, इसमें क्या होता है कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड में, ये 2 तरीका है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। एक प्रोसेस का नाम है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, एक प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग और एक प्रोसेस का नाम है तुम्हारा कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन। तो ये 2 प्रोसेस के थ्रू कोई भी जो हम लोग को मिला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात, ठीक है, उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस 2 प्रोसेस। तो रोस्टिंग इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस। तो देखो रोस्टिंग में क्या होता है कि ऐसा मेटल लेंगे जिसमें मेटल ऑक्साइड ना हो, और उसको क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट देते हैं। तो जैसे ही हीट दोगे वो तुम्हारा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अगर हम लोग बात करें किसका, जिंक, तो जिंक में अगर हम लोग ऑक्सीजन को रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगा। जब हम लोग इसका बात करेंगे, अगर सल्फाइड का अगर हम लोग बात करेंगे, सल्फाइड ओर्स का, तो सल्फाइड का, ठीक है, सल्फाइड का अगर हम लोग कुछ करेंगे तो सल्फाइड में क्या होता है कि वो उसमें तुम्हारा ये नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसका रोस्टिंग करना पड़ता है। तो रोस्टिंग याद रखना, इट इज अ प्रोसेस वेयर वी हीट दी ओर्स in presence of oxygen, and calcination is a process where we provide the heat in absence of air. इसमें कौन सा, मैंने रोस्टिंग की, मैंने रोस्टिंग किसका होता है, सल्फाइड का रोस्टिंग होता है। ठीक है, और इसका जिंक का रोस्टिंग होता है। और जो कैल्सिनेशन होता है उसमें हम लोग कार्बोनेट का करते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट को क्या करते हैं, सिर्फ हीट देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन भी देते हैं और हीट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग हीट देते हैं। हीट क्यों देते हैं, क्योंकि देखो इसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी है ना CO3, देखो ऑक्सीजन है ना, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन देना पड़ा। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन दे के हीट दे रहे हैं वो कहलाएगा रोस्टिंग, और ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन देने का जरूरत सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट दे रहे, तो वो कहलाएगा तुम्हारा कैल्सिनेशन। तो बाय द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन वी कैन कन्वर्ट दी, ठीक है, ओर्स टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो भी ओर्स रहेगा वो मेटल ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा प्रोसेस क्या था, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड।
देखो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन रिडक्शन करके हम लोग मेटल ऑक्साइड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना हम लोग को बहुत इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट करना, समझे? इसलिए हम लोग एक बीच में एक नया स्टेप लिया गया, क्या? कन्वर्सन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कि जो भी उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के, ठीक है, और फिर उसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स में। तो नेक्स्ट स्टेप था चौथा है ना ये तुम्हारा रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है ये, इसका मीनिंग बताओ तो तुम लोग। रिडक्शन ऑफ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल ऑक्साइड, यस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मीनिंग था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ बस एक ही याद रखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ वही लगेगा। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके चलिए, फोर्थ स्टेप हम लोग जानते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी मेटल को हम लोग लेंगे, तो जैसा कि अगर हम लोग जिंक का बात करें, जैसे जिंक ऑक्साइड अभी हम लोग देखें, तो जिंक ऑक्साइड में अगर हम लोग कोक मिला देंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? जिंक में अगर कोक मिला, हाँ कोक मतलब कार्बन, कार्बन को ही कोक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक बन क्या जाएगा लिखे? और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कोक, कोक, COK। कार्बन का दूसरा नाम कोक होता ठीक है। है, कोका कोला जो है वही का कोक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड करते हैं। तो जिंक एक ऐसा तुम्हारा सब्सटेंस है जो सिर्फ कोक के साथ रिएक्शन करता है और किसी के साथ नहीं देता है। लेकिन बाकी सब जो है, जिसका अगर हम बात करें, किसका? कॉपर का बात करें, तो कॉपर ऑक्साइड का अगर मेरे पास ये है मेटल ऑक्साइड है, तो इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, किसके थ्रू करेंगे रिड्यूस? बोलो, कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के थ्रू, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, क्या बन गया? देखो कॉपर है ना वो, हाँ, कार्बन के थ्रू, तो Cu बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर यही कॉपर ऑक्साइड को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? Cu और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, Cu लेकिन Cu, ठीक है, ये CuO है। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे, अगर कॉपर ऑक्साइड को अगर रिएक्शन करा दे किसके? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना देगा, कॉपर बन Cu जाएगा, प्लस H2O। H2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। कॉपर का बोलो, या अगर तुम किसका बोलो, Fe का बोलो तो भी ऐसा होगा, और Pb का बोलो तो भी यही होगा, ठीक है। ये जो तीनों सब्सटेंस, ये तीनों के साथ इसका रिएक्शन होता है, याद रखिए, ये तीनों के साथ इसका रिएक्शन होता है। लेकिन बाकी जो अभी इससे पहले जो दिखा है जिंक, जिंक और सिर्फ किसके रिएक्ट करता है? कार्बन के साथ। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन ऐसा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है जो सिर्फ कोक के साथ रिएक्शन देता है, तो उसका आंसर होगा जिंक, ठीक है, याद रखिए। आइए तीनों इस तरीके। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल गया? मेटल मिल गया। तो अब ये जो मेटल मिला, ये मेटल क्या है? 80% प्योर हुआ। अभी हमको कितना चाहिए? 99.9% या 100% चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको मेटल मिल गया, मेटलर्जी हो गया, मेटल फाइनली वी गेट। चलिए अब हम लोग इसका फोर्थ प्रोसेस अपनाते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन में समझ में आ रहा है, रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन जो था यहाँ पे लगा हुआ था, ये क्या हो गया? रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो? इस एजेंट का नाम क्या बता सकते हैं आप? ये जो Cu है, ये कार्बन, इस कार्बन का एजेंट का नाम, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ तो ये रिड्यूस हो रहा है, इसी के लिए इसका नाम हो जाएगा क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड, Cu हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, ठीक है। तो जिसका, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिडक्शन, यहाँ पे हो जाएगा रिडॉक्स। रिडक्शन हर जगह होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है हर केमिकल रिएक्शन में होता है। कोई भी ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं जिसमें सिर्फ ऐसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो। तो अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है तो समझ लिए किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो बोल सकते हैं? कार्बन का, ठीक है, कोक का या कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ठीक है। लास्ट प्रोसेस अब हम लोग आते हैं, पांचवा प्रोसेस है जिसका नाम क्या है तुम्हारा? प्यूरिफिकेशन, प्योर करने का, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो देखिए प्यूरिफाई करने का बहुत तरीका है। पहला तरीका है तुम्हारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस तुम्हारा क्या है भाई? और भी बहुत सारा प्रोसेस है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, डिस्टिलेशन है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा डिस्टिलेशन है। तो ये सब तुम्हारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग प्यूरिफाई मेटल को करते हैं। लेकिन हम लोग
इसका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के थ्रू जानेंगे कि मेटल को किस तरीके से प्योर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है। देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो हम लोग जो भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका सेटअप हम बता दे रहे जनरल कि एक हम लोग रखेंगे एनोड। क्या रखेंगे, एनोड। ठीक है, ये होगा एनोड। और एक आपका क्या होगा, कैथोड। ठीक है, कैथोड लंबा होगा एनोड से। नहीं एनोड से लंबा नहीं होता है वो, एक्चुअली उसको पतला बनाना है, हमको पूरा हटाना है इसलिए। ठीक है, तो एनोड को रखा जाता है थोड़ा मोटा, ठीक है, और कैथोड का रखा जाता है थोड़ा पतला। तो कैथोड में आपको तो पता है इसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, किससे, बैटरी से कनेक्ट। भी कौन सा वोल्ट, डीसी वोल्ट, आप लोगों को सब बता चुके हैं। और इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने थ्रू क्या करेगा, करंट को पास करने देगा, उसको हम लोग बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो मान लिया कि ये जो एनोड में कौन सा किसका मेटलर्जी करे, कॉपर का मान लिया। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कॉपर है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा क्या होगा, ये यहाँ से Cu जो तुम्हारा है कॉपर है। देखो एनोड में बेसिकली हम बता दे रहे हैं, एनोड में इम्प्योर लगाया जाता है। जो भी मेटल, अल्मुनियम हो या तुम्हारा कॉपर हो या जिंक हो या लेड हो, जो भी हो, एनोड में हमेशा कौन सा लगेगा, इम्प्योर। मानी जो 80% जो मेटल है रिडक्शन जो करके आया वो किस में होगा, वो तुम्हारा एनोड में होगा। 80% प्योर जो मेटल है वो इसमें यूज होगा एनोड। एनोड को बनाया जाएगा 80% प्योर वाला मेटल। कैथोड, कैथोड में लिया जाएगा माने जिसका इलेक्ट्रो मेटलर्जी कर रहे हैं उसी का ही कैथोड होगा, कॉपर प्योर होगा और लेकिन ये प्योर कॉपर होगा। ठीक है, ये प्योर कॉपर होगा। क्या बोलोगे फिर से? माने देखो एनोड में हम लोग वो मेटल को हैंग करते हैं, माने एनोड उसको बनाते हैं जिसको हमको प्योर बनाना हो। ठीक है, और जिसके थ्रू बनाना हो उसको हम लोग कैथोड बनाते हैं। तो कैथोड में याद रखिएगा जिसको हम लोग प्योर बना रहे हैं उसी का ही प्योर लेंगे। ये इम्प्योर है और ये क्या है, प्योर है। ठीक है, तो ये जो इम्प्योर है दोनों का दोनों क्या है तुम्हारा, ठीक है, दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो तुम्हारा कॉपर ही है। ठीक है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर है, लेकिन ये कॉपर जो है वो इम्प्योर है, ये कॉपर जो है प्योर है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, और एनोड में हमेशा याद रखिएगा इम्प्योर ही जाएगा, उल्टा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या कौन सा लेंगे भाई, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही लिया जाएगा, माने CuSO4 को भी। ठीक है, ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसी का ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसी का सॉल्ट लेंगे, हो गया कॉपर सल्फेट। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट कीजिएगा तो एनोड में क्या होगा, ठीक है, एनोड में क्या आएगा होगा? SO4 देखो का आयंस। SO4 तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, एनोड लिख लेते। ठीक है, एनोड है, ठीक सही बोल रही हो। तो देखो तुम लोग को बता चुके थे कि जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, यहाँ तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा बताएंगे नहीं है कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस हम बताया कि जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों सेम हो जाए तो कैथोड पे या एनोड पे एक ही सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर है, मतलब एनोड पे या कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। तो एनोड पे क्या होगा कि Cu जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ बना लेगा, और ये Cu2+ क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा Cu2+ फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं रहेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, इसका पास जाएगा। ठीक है, इसका पास जाएगा कॉपर का पास, और ये जो Cu इसमें क्या आ जाएगा, चिपक जाएगा। तो माने कैथोड पे क्या होने वाला है तुम्हारा, ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो कॉपर जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये कॉपर क्या करेगा, उसको गेन कर लेगा। तो गेन करके क्या हो जाएगा, Cu बन जाएगा। ठीक है, तो यही खेला हो रहा है। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस पास होगा, यहाँ से Cu2 सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन यही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन ये तार वायर के थ्रू होते हुए, ये वायर के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, इस कैथोड में आएगा। और फिर ये जो Cu2 है, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसका पास क्या होगा, चिपक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन करेगा, गेन करके क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि एनोड का जो कॉपर है वो क्या होगा, टूटते जाएगा, और टूट के कैथोड में क्या होगा, चिपकते जाएगा। तो एक वक्त ऐसा होगा, ये पूरा खाली हो जाएगा, यहाँ पे सारा मेटल आ जाएगा। तो वो जो आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, प्योर होगा। तो देखो एनोड में हम बताए थे कि एक तुम्हारा क्या था, एनोड पे क्या था, पावर,
और एक तो तुम्हारा था NRC, ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, माने एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कैथोड में क्या बताए थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिए, आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी के लिए हल्का सा हम यहाँ बता के निकल जा रहे हैं। तो हम यहाँ दिखाएंगे नहीं कि हाँ SO4 माइनस है और तुम्हारा ये माइनस है, वो सब दिखाने का जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ काम का बात होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग सीखा है कि कैसे कैसे हम लोग अलग करते हैं, कैसे कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं एनोड पे या कैथोड पे। तो दिस इज द प्रोसेस टू गेन दी प्योर इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी आपको प्योर मेटल चाहिए तो यही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। पहला क्या अपनाएंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा हम लोग प्रोसेस अपनाएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, चार में से कोई एक प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स होगा, ठीक है। क्या क्या चार है, पहला क्या था ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा क्या था तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा था तुम्हारा फ्लोटेशन, चौथा था तुम्हारा वही लीचिंग। इस चारों में से कोई एक प्रोसेस अपना के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स का प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तुम्हारा कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैल्सिनेशन कर देंगे। अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो उसको हम लोग रोस्ट करके उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जैसे मेटल ऑक्साइड मिलेगा उसको क्या करेंगे, उसका रिडक्शन कर देंगे। तो जैसे रिडक्शन कर देंगे हम लोग को मेटल मिल जाएगा। अब वो जो मेटल मिलेगा वो क्या होगा, 80% प्योर होगा। 80 को 100% प्योर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के थ्रू हम लोग को प्योर मेटल मिल जाएगा। तो दिस आर द जनरल प्रोसेस, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल सोर्स, ठीक है। तो यही है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे जो हम लोग का सीखेंगे, ये तो हम लोग जनरल बात की है, कोई मेटल को लेके काम नहीं किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक सीखेंगे उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल, माने एल्युमिनियम मेटल को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका सारा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो जनरल फार्मूला तो यही लगेगा उसमें भी, कि पहला हम लोग उसमें भी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, दूसरा फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, फिर तीसरा क्या करेंगे, कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड करेंगे, फिर चौथा तुम्हारा रिडक्शन करेंगे, पांचवा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। तो उसमें भी वो लगेगा। इसी के लिए बेसिक चीज बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये बेसिक जब तक नहीं जानिएगा मेटलर्जी में, अगर हम डायरेक्ट एल्युमिनियम से स्टार्ट कर देते और उस मिनरल का बात करते तो आपका भेजा में जाता नहीं। इसी के लिए आपको बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो ये जो अभी जितना पढ़ाएंगे ये सबसे बेस बना मेटलर्जी में, कि कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस में क्या स्टेप हम लोग है वो सारा जान लिए। अब हम लोग आएंगे एक एक मेटल का एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए।